बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़जर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसको कब पढ़ना चाहिए? क्या नमाज फ़जर को ज़ुहर की नमाज के साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं अगर वो क़ज़ा हो गई हो? क़ज़ा नमाज के पढ़ने का क्या तरीका है और ख़ास तौर पर क़ज़ा नमाज की नियत का क्या तरीक़ाकार है? बहुत सारे लोग नियत नहीं जानते कि नियत कैसे करते हैं और वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी नमाज नहीं होती क्योंकि नियत दुरुस्त नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में इन तमाम मसाइल की वजाहत करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। सामीईन व नादरीन, सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि किसी भी मुसलमान बालिग आकिल मर्द और औरत की नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। वो चाहे फजर की हो, ज़ोहर की हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, कोई भी नमाज हो, क्योंकि क़ज़ा नमाज और अदा नमाज के अजर के अंदर, सवाब के अंदर ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि नमाज को उसके वक्त में अदा किया जाए, उसको क़ज़ा करके ना पढ़ा जाए। और फजर की नमाज ख़ास तौर पर अदा वक्त में पढ़नी चाहिए और जमात के साथ पढ़नी चाहिए मर्दों को और औरतों को उसके अदा वक्त में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रात को ईशा की नमाज और फिर फजर को फजर की नमाज जमात के साथ साथ अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सारी रात का सवाब अता फरमाते हैं। तो इस फजीलत को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप ईशा की नमाज को भी जमात से पढ़ें और फिर फजर की नमाज को भी जमात के साथ पढ़ें। लेकिन कभी कभार ऐसा हो ही जाता है कि किसी भी उज़र की बिना पर फजर की नमाज क़ज़ा हो गई। अब उस क़ज़ा नमाज को पढ़ना है तो कब पढ़ना चाहिए? बाज़ लोग ये समझते हैं कि आज फजर की क़ज़ा हुई है तो इसको अगले दिन फजर के साथ क़ज़ा करेंगे, आज ज़ोहर की क़ज़ा हुई है इसको अगले दिन ज़ोहर के साथ, असर को अगले दिन। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आज आपकी फजर की नमाज क़ज़ा हुई है, आप 24 घंटों में से जब आपको अल्लाह तौफीक दे, जब आपके दिल में ये फिक्र लाहिक हो जाए, कुड़न लाहिक हो जाए कि भाई मेरी नमाज मेरे जिम्मा रहती है, मैं उसको पढ़ न लूँ, मैं उसको क़ज़ा न कर दूँ ताकि मेरे जिम्मा से जो फ़र्ज़ है वो साक़ित हो जाए, आप उसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 औक़ात है जिनमें आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते, जिनको मकरूह औक़ात भी कहा जाता है। जिनमें से एक तुलुए आफ़ताब का वक्त है, दूसरा ज़वाल आफ़ताब का वक्त है, तीसरा गुरूब आफ़ताब का वक्त है। गुरूब आफ़ताब के वक्त से मुराद गुरूब आफ़ताब से 10, 15, 20 मिनट पहले, 15, 18 मिनट पहले का वक्त होता है। इसमें भी जो है वो मकरूह क़ज़ा नमाज को पढ़ने से मना किया गया है। हाँ, मगरिब के गुरूब आफ़ताब से 10-15 मिनट पहले आप उसी दिन की असर की नमाज को पढ़ सकते हैं। चाहे आपके गुरूब आफ़ताब होने से 4-5 मिनट पहले ही आप असर की नमाज पढ़ना शुरू करें, आपके लिए इजाज़त है, आप उसको जो है वो मौखर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप कोई भी नमाज है उसको किसी नमाज के साथ मिलाकर पढ़ना चाहते हैं, आपकी फजर की नमाज क़ज़ा हो गई, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए गए, आपके दिल में आया कि चलो भाई मैंने ज़ोहर की सुन्नतों को अदा कर दी है जो सुन्नत मुअक्किदा थी, अभी मेरे पास 8-10 मिनट बाकी है नमाज खड़ी होने में, तो क्या मैं इस वक्त में जो है वो फजर की नमाज को क़ज़ा कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की हर्ज की बात नहीं। आप ज़ोहर की फ़र्ज़ अदा करने के बाद अपनी उन सुन्नत मुअक्किदा को, नफल को अदा करने के बाद, दो सुन्नत मुअक्किदा, 2 नफल, उनको अदा करने के बाद आप जो है वो 2 रकत फ़र्ज़ की फजर की नमाज के फ़र्ज़ भी क़ज़ा कर ले, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। असर के साथ पढ़ना चाहें, असर के साथ, मगरिब के साथ, इशा के साथ, जिस नमाज के साथ आप क़ज़ा नमाज मिलाना चाहें आप मिला सकते हैं, इसमें किसी किस्म की हर्ज वाली बात नहीं। मसले की बात यह है कि उलमाए अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि फ़जर की सुन्नतों की अहमियत चूँकि अहादीस में बहुत ज़्यादा आई है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम फजर से पहले वाली 2 सुन्नतों को पढ़ो, ये दुनिया और माफ़ी हा से बेहतर है। दूसरी रिवायत में फरमाया कि तुम फजर की 2 सुन्नतों को अदा करो, इनको तर्क ना करो, अगरचे तुम्हें जो है वो घोड़े रोंद डालें। तो इसलिए उलमाए अहनाफ का मौक़िफ़ है कि अगर आप आज की फजर की नमाज को क़ज़ा करते हैं ज़वाल शम्स से पहले पहले,
تو پھر تو آپ پہلے 2 سنتیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 فرض پڑھیں گے۔ اگر 2 زوال شمس کے گزرنے کے بعد آپ 12 ساڑھے 12 کے بعد پڑھ رہے ہیں قضا نماز، تو اس صورت میں آپ صرف اور صرف 2 رکعت جو ہے وہ فرض ادا کریں گے، سنتوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح قضا نماز کی نیت کا کیا طریقہ کار ہے؟ بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں نیت نہیں آتی۔ تو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے نماز پر کہ میں فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی یا ظہر کی، کون سی نماز قضا کر رہا ہوں، اس کی میں نے کتنی رکعات پڑھنی ہے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ہے اللہ اکبر، یہی آپ کی نیت ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے کرنا چاہے کہ میں 2 رکعت فجر کی نماز کو اللہ کی رضا کے لیے منہ طرف قبلہ شریف پڑھتا ہوں اللہ اکبر، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اصل نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ بھئی قضا نماز کو پڑھنا کیا ہے، پڑھنا کیسے ہے، تو ادا اور قضا نماز کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح ادا نماز کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح قضا نماز کو جو کچھ جو ہے وہ ادا نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہی کچھ قضا نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اگر فرق ہے تو فرق صرف نیت کا ہے، قضا میں قضا کی نیت کرنی ہے، ادا میں ادا کی نیت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمامی سامعین و ناظرین کو 5 وقت کی نمازوں کو ان کے اوقات میں، ان کے صحیح وقت کے اندر جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔